दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लंबे वक्त से जेल में है। अगर बात करूं तो 21 मार्च से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद है। हालांकि 21 दिन के लिए चुनाव प्रचार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर वो अंतरिम जमानत पर बाहर जरूर आए थे, लेकिन उसके तुरंत बाद फिर 2 जून को उन्होंने वापस से सरेंडर कर दिया। लेकिन इस बीच में अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई थी कि आप उनकी जो है अंतरिम जमानत की जो अवधि है वो 1 सप्ताह के लिए बढ़ा दें, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को कई टेस्ट करवाने हैं, उनकी तबीयत खराब है, ब्लड टेस्ट करवाने और तमाम तरीके के टेस्ट करवाने हैं। लेकिन इसी बीच अब दिल्ली की तिहाड़ जेल से एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है, जिसका खुलासा किया है, या कहूंगा जिस खबर का दावा किया है जल मंत्री, केजरीवाल की जल मंत्री आतिशी सिंह ने। आतिशी सिंह ने कहा है कि जेल में अरविंद केजरीवाल का वजन 8 किलो घट गया है। मतलब आतिशी सिंह का दावा है कि जब अरविंद केजरीवाल 21 मार्च को तिहाड़ जेल गए थे तब अरविंद केजरीवाल का वजन 70 किलो था, लेकिन अब अरविंद केजरीवाल का जो वजन है वो घटकर 62 किलो पर आ गया है। तो यहां एक झूठ, ऐसा लगता है जैसे आतिशी सिंह झूठ बोल रही हैं, क्योंकि जिस वक्त पहले ये दावा किया गया था, तकरीबन 2 महीने पहले जब दावा किया गया था कि जेल में अरविंद केजरीवाल का वजन घट रहा है, तब कहा गया था कि अरविंद केजरीवाल का वजन 4 किलो घट गया है। लेकिन तिहाड़ जेल की तरफ से, तिहाड़ प्रशासन की तरफ से उसकी सफाई में कहा गया था कि अरविंद केजरीवाल का वजन बिल्कुल सामान्य है। 65 किलो वजन पर वो जेल में आए थे और 65 किलो ही उनका वजन है। तो 5 किलो वजन जो झूठ है वो तो यहीं बोल दिया गया। लेकिन अब इस तरीके की बातें कही जा रही हैं कि अरविंद केजरीवाल के जो कुछ टेस्ट हैं वो एम्स की जो मेडिकल टीम सुप्रीम कोर्ट की तरफ से गठित की गई है, उसने अरविंद केजरीवाल के कई टेस्ट किए हैं, लेकिन कई और टेस्ट होना अभी बाकी है। तो इस वक्त दिल्ली के तिहाड़ जेल से यह बड़ी खबर आ रही है आतिशी सिंह के हवाले से कि अरविंद केजरीवाल की तबीयत लगातार खराब है और उनकी सेहत लगातार गिर रही है, जिसका मेन कारण, जिसके बाद जो है डॉक्टरों की तरफ से अरविंद केजरीवाल को पराठा और पूरी खाने के लिए भी कहा गया है। यह सब दावा आतिशी सिंह ने किया है। आम आदमी पार्टी का यह भी कहना है कि हमने अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत को 1 हफ्ते के लिए आगे बढ़ाने की मांग की थी, क्योंकि तब हमें आशंका थी कि अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य की गहन जांच की जरूरत है। मैक्स अस्पताल के डॉक्टरों ने केजरीवाल के घटते वजन को मद्देनजर रखते हुए कई टेस्ट करवाने की सलाह दी थी, जिसमें कई सारे गंभीर टेस्ट, खासकर हार्ट अटैक और कैंसर से संबंधित टेस्ट है। वहीं एम्स की मेडिकल बोर्ड ने अब तक अरविंद केजरीवाल के खून से संबंधित कुछ टेस्ट ही करवाए हैं, लेकिन बाकी टेस्ट, खासकर हार्ट और कैंसर से संबंधित टेस्ट अभी तक एम्स के मेडिकल बोर्ड ने नहीं करवाए। इसी बीच जो है शनिवार को, मतलब 22 जून को अरविंद केजरीवाल के वजन और ज्यादा गिरने की रिपोर्ट बेहद चिंता की बात है। इससे पता चलता है कि सीएम का वजन लगातार घट रहा है। तो ये जो दावा है यह आम आदमी पार्टी की तरफ से किया गया है। लेकिन अगर इस दावे के परिप्रेक्ष्य में पिछले वाला दावा की अगर बात करें, जब आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया था कि अरविंद केजरीवाल का वजन 4 किलो घट गया है, लेकिन अरविंद केजरीवाल का कोई वजन नहीं घटा था, और अब जब कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल का वजन 62 किलो पर आ गया है, मतलब अगर 62 किलो के दावे को, आम आदमी पार्टी के दावे को सच मान लें तो 65 किलो पर अरविंद केजरीवाल गए थे और 62 किलो अब है, तो मतलब 3 किलो वजन घटा है, जो कि 3 किलो वजन घटना भी अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य के हिसाब से बड़ा गंभीर विषय, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जो है बहुत लंबे अरसे से, तकरीबन 20 साल से डायबिटिक पेशेंट हैं और इंसुलिन भी वो लगातार लेते हैं। जेल में भी उन्हें 50 mg कुछ क्वांटिटी है जो अरविंद केजरीवाल को लगाई जाती है। लेकिन क्या यहां इस मामले में कोई पेंच है? क्योंकि अभी 2 दिन पहले राउज एवेन्यू कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी गई थी, जो है जस्टिस न्याय बिंदु की तरफ से। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं जस्टिस न्याय बिंदु की है, इन्होंने अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी थी, लेकिन उसकी जमानत पर भी सवाल उठे थे, क्योंकि अचानक से जमानत देने के बाद ईडी ने कहा था कि हमें 48 घंटे का वक्त दे दीजिए आप, हमें हाई कोर्ट में इसकी जो है इसके लिए चैलेंज करना है। लेकिन यहां ऐसा दावा किया गया कि जस्टिस न्याय बिंदु ने कहा कि मेरे पास 1000 पन्ने पढ़ने का वक्त नहीं था, और जो सबूत ईडी की तरफ से दिए गए हैं वो सबूत इतने मतलब नाकाफी हैं,
वो काफी हैं अरविंद केजरीवाल को जमानत देने के लिए। मतलब इतने पुख्ता सबूत, मजबूत सबूत ईडी की तरफ से नहीं दिए गए कि अरविंद केजरीवाल को जेल में रखा जाए, इसीलिए जस्टिस न्याय बिंदु ने अरविंद केजरीवाल को रेगुलर बेल दे दी थी। तो क्या जब अब उसके बाद फिर हाईकोर्ट गई ईडी और हाईकोर्ट ने उस रिहाई पर स्टे लगा दिया। अब 25 जून को उस रिहाई पर फैसला आना है। दोनों पक्षों की दलीलें पूरी हो चुकी है, कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। तो अब देखना होगा कि 25 जून को क्या नतीजे निकलकर सामने आते हैं। लेकिन क्या ये यहां कोई साजिश है या कोई षड्यंत्र है या कोई प्रपंच आम आदमी की पार्टी की तरफ से रचा जा रहा है अरविंद केजरीवाल के वजन को लेकर? क्योंकि एक तरफ जस्टिस न्याय बिंदु अरविंद केजरीवाल को रेगुलर बेल देती है, दूसरी तरफ हाईकोर्ट उस रिहाई पर स्टे लगा देता है और अब आम आदमी दिल्ली का जो विधानसभा चुनाव है वो भी सर पर है। कुछ महीनों बाद दिल्ली का विधानसभा चुनाव होना है। तो कहीं क्या ऐसा तो नहीं है कि आम आदमी पार्टी चाहती है कि अरविंद केजरीवाल जल्द से जल्द जेल से बाहर आ जाएं? अब इस दावे में ये जो है ये प्रपंच इसलिए भी ज्यादा लगता है क्योंकि जिस वक्त 22 तारीख को आतिशी सिंह ने यह दावा किया कि अरविंद केजरीवाल का वजन घट रहा है, उसी 22 जनवरी को आतिशी सिंह एक फोटो पोस्ट करती हैं, जो फोटो है जिस फोटो में आतिशी सिंह, संजय सिंह, अरविंद केजरीवाल की पत्नी और भी जो है कई लोग इसमें खड़े हुए दिखाई देते हैं। और आतिशी सिंह, सुनीता केजरीवाल, संजय सिंह, सौरभ भारद्वाज, ये सभी चेहरे आपको मुस्कुराते हुए नजर आएंगे। तो अगर अरविंद केजरीवाल की सेहत, अरविंद केजरीवाल की तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही है और अरविंद केजरीवाल जेल में इतने बेचैन है या इतने परेशान है, तो फिर उसके बाद ये तस्वीर का क्या मतलब है? आम आदमी पार्टी की तरफ से जो ये शेयर की गई आतिशी सिंह की तरफ से, इसमें बेहद खुश हैं। हालांकि आतिशी सिंह दिल्ली में जो जल संकट गहराया हुआ है उसे लेकर धरने पर भी बैठी हैं। ये धरने की तस्वीर है उनकी। हालांकि इस धरने में 22 जून के दिन ही बवाल भी पैदा हो गया, जिस वक्त जो बस मार्शल 10,000 बस मार्शल एलजी की तरफ, एलजी के आदेश पर हटाए गए थे दिल्ली से, उन्होंने बवाल किया और कहा कि हमें जो नौकरी देने का वादा आम आदमी पार्टी ने किया था वो वादा कब तक वो पूरा करेंगी, और अगर वो वादा पूरा नहीं करती हैं तो वो भी इसी अनशन में आकर बैठ जाएंगे। और इसके साथ ही आतिशी सिंह ने जब ये अनशन शुरू किया, अनिश्चितकालीन अनशन शुरू किया, उस वक्त आतिशी सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी भी लिखी थी, जिस चिट्ठी में कहा था कि देश के कई बड़े हिस्सों में इस बार भीषण गर्मी है, दिल्ली भी उनमें से एक है जहां बर्दाश्त करने की क्षमता से भी कहीं ज्यादा गर्मी है। आपको मालूम होगा कि 29 मई को दिल्ली का तापमान 52.9 डिग्री सेल्सियस था, जो अभूतपूर्व था। कल का तापमान 47 डिग्री था। तो ये जो है लेकर जो आतिशी सिंह ने अरविंद के प्रधानमंत्री मोदी को भी जो है पत्र लिखा था। हालांकि दावा है आतिशी सिंह का कि हरियाणा उन्हें पानी नहीं दे रहा है, लेकिन हरियाणा का ऐसा दावा है कि जितना पानी दिल्ली को दिया जाता है वो उतना पानी दे रहे हैं। यहां अरविंद केजरीवाल का एक पुराना बयान भी जो है लगातार सोशल मीडिया पर तैर रहा है, जिसमें अरविंद केजरीवाल 2013 में मुख्यमंत्री बनने से पहले कहा करते थे कि दिल्ली में उतना पानी है जितना पानी दिल्ली को चाहिए, लेकिन उसकी सही तरीके से व्यवस्था नहीं हो रही है, इस वजह से दिल्ली प्यासी है। क्या अरविंद केजरीवाल 10 साल में भी इस कमी को दूर नहीं कर पाए हैं? तो वापस से मुद्दे पर आते हैं, अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य पर आते हैं। अरविंद केजरीवाल का स्वास्थ्य क्या वाकई में बिगड़ रहा है? क्या वाकई में जो एम्स की टीम मौजूद है अरविंद केजरीवाल की स्वास्थ्य की जांच करने के लिए, उसने अरविंद केजरीवाल के टेस्ट करवाए हैं और उन टेस्टों में क्या आया है? और क्या आम आदमी पार्टी दिल से संबंधित या फिर कैंसर से संबंधित जो जांच माफ कीजिएगा अरविंद केजरीवाल की करवाना चाहती है, क्या उसके लिए सारा प्रपंच है या फिर अरविंद केजरीवाल को जेल से बाहर निकालने के लिए यह प्रपंच रचा जा रहा है? लेकिन अगर वाकई में अरविंद केजरीवाल का जेल में 1 किलो वजन भी कम हुआ है तो वो वाकई में गंभीर चिंता का विषय है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल रिवर्स डायबिटीज के मरीज हैं लंबे वक्त से। तो अब देखना होगा कि जेल प्रशासन की तरफ से क्या कुछ सफाई इस मामले पर आती है। तब पता चलेगा जब ये सफाई आएगी, बयान आएगा तिहाड़ प्रशासन का या फिर ईडी की तरफ से कोई बयान आता है कि आतिशी सिंह का दावा सही है या फिर वो कोई एक बार फिर से झूठ बोल रही हैं। तो इस पूरी खबर पर क्या कुछ आपकी राय कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।